17 में क्या क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। 17 में क्वेश्चन है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य, एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपये है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपये है। तो अंकित मूल्य पर 12 से 1/2%, तो अंकित मूल्य पर 12 से 1/2% की छूट देने के बाद, भी 25% लाभ प्राप्त होता है, कि छूट देने के बाद भी 25% का लाभ प्राप्त होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन नहीं लगा आपका, नहीं लगा ना, ठीक। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपको एक एमआरपी दे दिया गया। एमआरपी कितना दिया गया बेटा, 200 रुपए दिया गया। अब देखना एमआरपी पे छूट दी जाती है। एमआरपी पे कितनी छूट दे रहे हैं हम, 12 से 1/2%। 12 से 1/2% कितना होता है, 1/8 होता है। तो चाहो तो अब इसको 1/8 भी बोल सकते हो, ठीक है, छूट दे दिया मैंने। तो उसका एसपी निकल आएगा, यहाँ से क्या निकल आएगा, एसपी। और हमें निकालना क्या है बेटा, हमें निकालना सीपी। लाभ कितना कमा रहा है, 20% का लाभ कमा रहा है, 25, तो 25% का प्राप्त कर रहा है लाभ। अब मुझे बताओ, अगर मैं एसपी निकाल लूं, मतलब एसपी निकल आए और 25% से लाभ निकल आए, तो सीपी निकालना आसान है डिफिकल्ट है, आसान है, क्योंकि हमें पता है सीपी बराबर होता है 100/100 प्लस प्रॉफिट और गुणे में क्या, एसपी। अगर मुझे सीपी निकालना है तो यही तो फॉर्मूला लगाना है, इसके अलावा एसपी निकाल सकते हैं। एसपी क्या है, एसपी है एमपी का, अब देखो 1/8 माइनस करना है तो बचेगा कितना, 7/8। टोटल 8 हिस्से रहे होंगे जिसमें एक हिस्सा माइनस करना है, बचा कितना, 7/8। 7/8 किसका, 200 का। तो चलो कर लो, 200 का 7/8 कितना आएगा, अच्छा पूरा कैलकुलेशन 175। सबको समझ आ गया, ठीक है। अब 175 आ गया है। अब 175 आपका एसपी आया है और मुझे निकालना है सीपी, तो आपको होता है 100 और प्लस प्रॉफिट कितना बेटा, 25 का, तो हो जाएगा 125 और गुणे एसपी। एसपी कितना है, 175। आपका आंसर यहीं से 25 यहाँ, अच्छा सॉरी 25 पंचे 125 और यहाँ पे 25 सत्ते और यहाँ पे देखो 20, करो कितना आ जाएगा। यानी किसी वस्तु को उसने 140 में खरीदा था, 200 एमआरपी थी, बेचा कितने में, 175 में, तब उसको जाके 25% का लाभ होगा। समझ आया आप? तो ऐसे करना है क्वेश्चन को, नोट करना है, कर लीजिए। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक पंखे का अंकित मूल्य 1500 रुपए है। कितना है, 1500 रुपए है, और अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है। अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है। तो ग्राहक को 1104 में खरीदने के लिए, तो ग्राहक को 1104 में खरीदने के लिए अतिरिक्त कौन सी छूट दी जाती है, अतिरिक्त कौन सी छूट दी जाएगी, मतलब कितनी छूट दी जाएगी ये बताना है, 8%। तो चलो अच्छा लगाते हैं, लो 1104 अंतर कर कितना करो, कितना आया, 396 आया, और बटे कितना 1500 और गुणे कितना 100। ए प्लस बी होता है, तो ए हमारा इतना है और बी हमारा कितना है 96 है, और माइनस सॉरी बी हमें पता नहीं एक्स है, और ये परसेंट है, ठीक है एक्स परसेंट, और ये हो जाएगा 20x/100। ऐसे लगाओ, तो जब ऐसे लगाओगे 2 0 2 0 खत्म हो जाएगा, और यहाँ 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा 20 और प्लस इसमें करो 5 में घटाओ 4x/5। क्या इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। अब इसको अगर काटो, कटेगा किसी से, 3 से कटेगा, ये कट जाएगा, 3 × 5 = 15, 3 के 3, 3 × 9, 3 × 9 6, ठीक है। तो 5 को लासा ले लेंगे तो 132 बराबर हो जाएगा 500 हो जाएगा, बराबर आ जाएगा 4x, माइनस कर लो जाए तो कितना आ जाएगा बेटा 32 बराबर 4x आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 8। तो इससे भी लगा सकते हैं, समझ आया, तो ये भी आपका आंसर है। वही चीज है यार, ये
जैसे मन हो वैसा लगाओ, हालांकि इससे भी कर सकते हो, ये वही है तरीका जो हमने सक्सेसिव का बताया था, क्योंकि सक्सेसिव में दूसरा पॉइंट पूछ रहा है तो हम ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, एनीबॉडी, कोई डाउट इसमें? अगले प्रश्न की ओर चलता हूं, इसको रब कर रहा हूं कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है। इसे दो क्रमागत छूटों क्रमशः, इसे दो क्रमागत छूटें क्रमशः 20% और 10%, 20% और 10% देकर बेचा जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 360। कितने कितने छूटें दी जाती हैं? 20% और 10%। तो आराम से आप पहले क्या क्रमागत दी जाती है ना आप, तो आप निकालेंगे a प्लस बी माइनस ए बी बटा 100। चलो निकाल लेते हैं छूट जरा, कुल छूट % निकाल आएगा। तो बताओ कितना आएगा? तो 20 रखो, 30 रखो, 20 गुणे 30 क्या है? 20 और 10 है क्या? चलो 20 और 10 ले लो, और फिर अगला क्या है? बटे 100, और यहाँ %, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा? 2 0 2 0 खत्म हो जाएगा। 30 में 2 जाएगा 28, मतलब टोटल उसको 28% छूट मिल रही है। कितने में? 100 रुपए में? 500 में। तो 500 रुपए में उसको 28% की क्या दी जा रही है? छूट दी जा रही है। तो आप मुझे बताओ कितने रुपए में बेचेगा वो? तो 500 गुणे 28 बटा 100 कितना आया? 360। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ वही तो हमने कहा 360 कैसे। चलिए 72 कर लो ना, 72%, 72 बटे 100। छूट रुपए नहीं निकालनी, कितने रुपए में बेचा ये निकालनी ना क्या? ठीक है, तो ये तो एसपी निकल के आएगा। क्या आएगा ये? एसपी। बताओ कितना बन जाएगा? तो बन जाएगा 360। छूट नहीं निकालनी थी क्या? क्या निकालनी थी? रुपए निकालनी थी। कितने बेचा? अच्छा विक्रय निकालना था। हाँ, तो विक्रय निकालने के लिए आपको यही करना पड़ेगा कि 100 में होता है तो 28 माइनस हो जाएगा, 72% बचेगा 500 का, तो 500 का 72% निकाल देंगे, वही आपका एसपी बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये है बेटा कि एक वस्तु का मूल्य 30% बढ़ा दिया जाता है। एक वस्तु का मूल्य 30% बढ़ा दिया जाता है, और उसके बाद एक वस्तु का मूल्य 30% बढ़ा दिया जाता है, और उसके बाद क्रमागत बट्टे प्रत्येक 10% दिया जाता है। कितने दिया जाता है? 10% दिया जाता है। तो उसका मूल्य ज्ञात कीजिए। तो उसका मूल्य ज्ञात कीजिए। पहले वस्तु जितना रहा होगा उसका 30% ने क्या कर दिया? बढ़ा दिया। 30% बढ़ा दिया जाता है। एक वस्तु का 30% बढ़ा दिया जाता है, और उसके बाद उसको 2 क्रमागत बट्टे दिए जाते हैं। तो 30% बढ़ा के क्या मिल जाएगा मुझे? एमपी मिल जाएगा। इसको 100 यूनिट मान लो। कितने यूनिट मान लो? 100 यूनिट। अब इसका 30% बढ़ा दो, कितना हो जाएगा बेटा? 130 यूनिट हो जाएगा। अब इसमें लगातार 2 बट्टे आपको देना है, तो टोटल बट्टा कितना हो जाएगा? तो उसको निकाल लेंगे ऐसे, a प्लस बी माइनस ए बी बटा 100 करके निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा बेटा बताओ? a प्लस बी 10 10 दिया जा रहा है, 10 10 20, ठीक है, और 20 माइनस 1 कर दो, कितना हो जाएगा? 19। 19% का बट्टा कुल मिला के उसको मिल रहा है, क्रमागत तरीके से बढ़ा रहा है ना, तो टोटल बट्टा कितना मिल रहा है उसको? 19% का मिल रहा है। तो 19 बताओ, 100 में अगर 19 हटाओगे कितना बचेगा? 81। तो 81% उसको बट्टा मिल रहा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है तो उसका वस्तु का मूल्य क्या होगा? हाँ, ये एसपी आएगा। ये क्या आएगा? एसपी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे और क्या क्वेश्चन बोल रहा है? तो वस्तु का मूल्य क्या होगा ये पूछ रहा है। वस्तु का मूल्य कितना % पहले से बढ़ जाएगा ये पूछ रहा है ना, बढ़ घट जाएगा। तो देखना एसपी कितना आ जाएगा, देखो 81% निकालो, 81 बटा 100, 0 0 खत्म हो जाएगा, और यहां से गुणा करो जरा, 105.3 आ जाएगा, यूनिट में आ जाएगा।
कितना बढ़ रहा है देखो, 5.3 यूनिट बढ़ रहा है। परसेंट बदलना है तो परसेंट बदलने के लिए बटे 100 और गुणे 100 कर देना है, तो ये खत्म हो जाएगा, यूनिट से यूनिट खत्म, तो कितना आ जाएगा 5.3% बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। नहीं समझ में क्या बात आ गया ना, ठीक। तो इस तरीके से क्वेश्चन को लगाएंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 क्रमागत आपको बट्टे मिल गए हैं, एक तो 10% का, एक 20% का और एक आपको मिल गया 40% का बट्टा मिल गया। तो मुझे बताना है कि अकेला बट्टा किसके बराबर होगा, मतलब अकेला बट्टा मतलब एक बट्टा, इसको निर्धारित कर दो। अगर ऐसे क्रमागत तरीके में बट्टे दे रहा हूं तो एक अकेला निश्चित बट्टा आएगा ना, वो किसके बराबर होगा। कैसे करना है देखो, हम बताते हैं। एक सीधे डाइट कर सकते हो, कैसे, 100 यूनिट मान लो, 100% होता है, 100 का 10% कितना, मतलब 10% छूट दे रहे हो, बचा कितना, 90% बचा। कितना बचा, 80 बचा। कितना बचा, 60 बचा। ये तो करते हो ना, समझ नहीं आ रही है, ये हो गया। और इसी को अगर 100 में लास्ट में माइनस कर देंगे तो हमारी टोटल छूट आ जाएगी। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो गया, ठीक है। 2 चाको 8 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया। अब कुछ कटेगा, नहीं कटेगा, तो गुणा कर लो इसको, 6 चौक 24, 24 नवैया 216 और बटे कितना 5, और इसको भाग कराएंगे कितना आएगा, 5 चौको 20, 43.2। अब अगर इसको 100 में घटा देंगे, अगर इसको 100 में घटा देंगे तो भी सीधे आंसर आएगा, कितना आ जाएगा 56.8। ऐसे लगाना है, ठीक है। इसका एक मेथड और बता रहा हूं, सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मतलब क्या होता है, पहले इन दोनों में लगा क्रमागत तरीके से, तो इन दोनों में लगा तो हमारे पास क्या होगा कि a प्लस बी, फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी माइनस ए बी बटा 100, ये परसेंट आता है, ठीक है बेटा। चलो इसको लगाते हैं, तो इनको जोड़ेंगे कितना आएगा 30 और माइनस इनका गुणा 20 गुणे 10 और बटा कितना 100, तो करेंगे तो केवल कितना बचेगा 2 बचेगा। फिर से बता देता हूं, a प्लस बी होता है 10 प्लस 20 माइनस ए बी होता है तो 10 गुणे 20 और बटा कितना 100, 2 जीरो 2 जीरो खत्म। इसको करेंगे कितना आ जाएगा, कितना 28 आ जाएगा, ये 28% आ गया। अब इसके बाद मैंने छूट कितनी दी बेटा 40 दी, तो अगला मैं छूट दे रहा हूँ 40 का दे रहा हूँ। अब फिर से इसमें लगाओ, तो 28 प्लस 40 माइनस 28 गुणे 40 बटा 100, ये 0 0 खत्म हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 आ जाएगा, करिए। तो 28 40 कितना हो गया 68 माइनस, अब देखो 2 से गुणा करो, इसमें 56 और 5 से भाग कराओ, 11.2 माइनस करो इसको, तो ये भी एक मेथड है। आपको जो समझ में आए, जो अच्छा लगे आप वो लगा सकते हो, ठीक है। तो एक सक्सेसिव मेथड से लगा देना, एक सीधे लगाना डायरेक्ट मेथड, तो आपको जो समझ में आए वो लगाइए, आपका वही आंसर हो जाएगा। कोई बताना चाहेगा हमने 100 में क्यों माइनस किया, 100 था हमारा टोटल, ये हमने इसको बेचा तो तभी तो हमें पता चलेगा छूट कितनी थी, वही हमें निकालना है। समझ में नहीं आया, छूट आपको निकालना है, तो छूट के लिए क्या करेंगे हम माइनस, ये क्या निकल के आया एसपी निकल गया, क्या निकल के आया एसपी, और ये क्या है हमारे पास मार्केट प्राइस है ना, मार्केट प्राइस है। और ये भी जब एसपी निकल के आया तो छूट कितनी दी होगी मैंने, तो इतनी छूट दी होगी मैंने। नहीं समझ क्या बात मेरी आ गई ना, ये एसपी निकल के आता है ऐसे जब करते हो तो आप जो मेथड आपको समझ में आया वो करिए। एक दुकानदार अपने सामान का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, परंतु बेचते समय वो 10% पर बट्टा देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, कितना आएगा 17%। क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार अपने सामान का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से मान लो 100 यूनिट, क्या मान लो उसको 100 यूनिट, सीपी नहीं दिया गया तो 100 यूनिट मान लो, ठीक है। क्रय मूल्य से कितना ज्यादा कर देता है 30% ज्यादा कर देता है, इसमें 30% वो ज्यादा कर रहा है, तो एमपी बन गया उसका, वो कितना हो जाएगा 100 का 30% कितना होता है 100 का 123 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो
ठीक है, परंतु बेचते समय 10% का बट्टा देता है, बट्टा देने पर एसपी निकल आएगा। कितने परसेंट देता है? 10% देता है। अब इसका 10% कितना होगा? अरे कितना आया? 117 है ना, बस बात खत्म। एसपी कितना आ गया? 117 यूनिट आ गया। पहले बताओ इतना करना किसको नहीं आता? पहले ये बताओ इतना करना किसको नहीं आता है? आता है? इतना कर लोगे? अगर ये कर लोगे तो आपको पता होना चाहिए लाभ या हानि। कम में खरीदा, ज्यादा में बेचा, लाभ हो रहा है। कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 17। ये आपका आंसर। लाभ ही निकालना था ना, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या क्लियर हुआ? क्वेश्चन कर पाओगे ना सब लोग? तो बेटा हमने क्या कहा, लगभग देखो सारे सिमिलर ही मिल रहे हैं, मतलब जो पिछले साल डिस्कस हुआ पिछले साल वाले उसमें, फिर अब 2000 आगे एक साल और बढ़ाया तो फिर वही क्वेश्चन मिल गए, फिर अगला साल वाला पेपर और सॉल्व करेंगे फिर वही क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसका मतलब ईयर वाइज में यही होता है कि सारे क्वेश्चन क्या है, मिक्सअप हैं, और आपको पर ईयर में वही क्वेश्चन फिर देखने को मिलेगा जो पहले हमने डिस्कस कर लिया है। तो अब जितने भी हैं 200 300 400 वहां तक आप सॉल्व करें और जो भी दिक्कत आए वो डिस्कस करें। मेरी बात समझ पा रहे हो? आप देख रहे हो क्वेश्चन लगभग सभी में क्या है, सिमिलर है। 33 नंबर क्या कह रहा है कि एक सेल्समैन को 10,000 तक की बिक्री पर 10,000 तक की बिक्री पर 5/1/2% 5/1/2% तथा उससे ऊपर की बिक्री पर बोनस के रूप में 1/2% अधिक की कमीशन मिलता है। अधिक की कमीशन मिलता है, ये परसेंटेज में पढ़ाया था मैंने। यदि उसकी कुल कमीशन 1,990 रुपए है तो उसकी बिक्री ज्ञात कीजिए। ये सेम यही क्वेश्चन हमने कहाँ पढ़ाया था? प्रतिशत में पढ़ाया था। प्रतिशत, जब हमने प्रतिशत पढ़ाया था तो ये सेम मैंने टाइप क्वेश्चन बताया था कि अगर मैं किसी वस्तु को कितने में बेच दूं, 10,000 में बेच दूं तो क्या हो जाता है? 5 से बटा 2 का मतलब क्या होता है? 5.5। 5.5% का क्या मिलता है उसको? रुपए मिलते। सपोज करो ऐसा हुआ कि एक सेलर था, उसका तय हुआ कि उसने कहा ठीक है तुम ऐसा करो 10,000 का अगर सामान बेचोगे, हमारा सामान तुम अगर 10,000 तक बेच दोगे तो मैं आपको अपने जितना तुम बेचोगे 10,000 का 505% हम तुम्हें रुपए देंगे। लेकिन अगर तुम उससे ज्यादा बेचोगे, उससे ज्यादा का तुम रुपए बेचोगे तो तुम्हें बोनस दिया जाएगा। कितने रुपए का? बोलो बोनस कितना है? 1/2% का है, तो 1/2% का तुम्हें बोनस दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन कहा 1/2% मतलब कितना हुआ? तो फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, क्या निकालना है? कुल कमीशन में उसको बिक्री कितनी हुई, मतलब कि कुल रुपए कितनी कमाई उसने की, ये तुम्हें बताना है। कुल उसने कितनी कमाई कर डाली ये तुम्हें बताना है। इसका निकालो, ये तो उसकी कमाई फिक्स हो गई। पहले ये कमाई निकालो, ये कमाई तो उसकी फिक्स हो गई ना, ये कमाई निकालो। वेरी गुड, 550 रुपए आ गया। इतनी तो कमाई बेटा वो कर चुका। अब बोनस में बेच रहा है, कितने वस्तुएं और बेचता है? मुझे नहीं पता कितना बेचता है, मैंने माना x रुपए बेचता है। जो उसमें दायित्व कराया था उसमें दूसरा तरीका बताया था, हम ये x वाला बता रहे हैं। मान लिया हमने x रुपए में वो बेचता है, x में अगर बेच रहा है, ठीक है। 10,000 तक तो बेटा उसको तो कुछ नहीं बवाल मिलेगा, 10,000 तक उसका ही मिलेगा। तो 10,000 क्या कर देंगे इसमें? माइनस कर देंगे। तो 10,000 उसमें कर दे माइनस, कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा x माइनस 10,000 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया? और फिर उसका जो रुपए आता है एक्स्ट्रा रुपए, उसका कितने परसेंट मुझे मिलता है रुपए? 6%। तो 6% मतलब 6/100 मुझे बोनस तौर पे और मिल जाता है। क्या ये बात सबको समझ आ गया? ठीक है। अब उसने आगे क्या बोला? कुल कमीशन उसका 1990 है, 1990 है। तो मुझे बताना है क्या? उसकी बिक्री बतानी है। किसकी बिक्री बतानी है? दुकानदार की। बिक्री किसकी होगी? दुकानदार की होगी। तो कुल कमीशन इतना है। अब ध्यान देना बेटा, क्या यहां तक क्वेश्चन सबको समझ में आया? क्या मैं फिर से बताऊं? यहां तक 10,000 तक का तक उसको मिलेगा 5.5% की क्या मिलेगी? बोनस तौर में मतलब रुपए मिलेंगे। उसका ये था कि 10,000 तक तुम बेचोगे तो हम तुम्हें 5.5% रुपए देंगे, ये था। फिर उसने कहा कि ठीक है अगर तुमने 10,000 से ज्यादा बेचा
तो ठीक है, हम तुम्हें 6% और देंगे। जो तुम ज्यादा बेचोगे, जितना तुम बेचोगे उतने का। जैसे मान लो 5 रुपए ज्यादा बेचा तो 500 का 6%, तुम 10 रुपए ज्यादा बेचो 10 रुपए का 6%, और 10,000 का बेचोगे और तो 10,000 का 6% तुम्हें मिलेगा बोनस के तौर पर। क्या ये बात को सुना रही है? तो उनको बोनस मिल रहा है। अब हमने बेचा कितने, मान लो हमने बेचा था मान लो x रुपए में, पूरे वस्तु में बेच डाली, तो पहले x रुपए में 10,000 वो निकाल दो जो पहला हमने बेचा, जिसमें हमारा फिक्स है, वो हमें कम ज्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन बाकी जो है वो हमारा वेरी करेगा, वो डिपेंड करेगा कितने में हमने बेचा। कैसे पता करेंगे? तो जाहिर बात कुल हमने कितने बेचा x में, कितना माइनस कर देंगे 10,000, तुम्हें पता चल जाएगा अब मैंने वस्तु को कितने में बेचा। क्या ये बात को समझ में आ गई? उसका 6% मुझे मिलेगा बोनस। तो कुल बोनस किसके बराबर दिया गया? तो कुल बोनस 1990 बराबर। तो मुझसे पूछ रहा है टोटल कमाई, कुल कमाई मेरी कितनी है x, मतलब मुझे x का मान पूछ रहा है। अब कैसे निकालेंगे देखना, अब करो कितना है 6 बटे, अच्छा चलो ऐसे ही कर रहे हैं 6 बटे 100 ही रहने दो। तो 6x बटे 100 माइनस इसका कर देंगे, कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा, 550 600 रुक जाओ 1900 कितना है इधर 90 है, ठीक है चलिए करिए। तो 6x बटे 100 बराबर 1990 में इतना जोड़ देना, कितना हो जाएगा प्लस 50, कुल कितना हो गया 20 40, ये आ गया। 100 से गुणा कर दो और 6 से भाग, तो x बराबर तो 20 40 में 2 जीरो और लगा देंगे, बटे कितना आ जाएगा 6, कितना आंसर आएगा 34,000। सबको समझ में आया कि नहीं आया? कहीं भी ना आया पूछ लो, हम बता दें फिर से। किसी को कहीं पे कोई डाउट आया हो, कोई बात ऐसे में ना आए तो पूछ लो, हम बता दें। तो 34,000 में उसने बेचा होगा, 10,000 में उसको मिल गया इतना रुपए, बाकी में उसको बोनस मिलेगा। टोटल बोनस उसने कमाए कितने 1,990 रुपए कमाए हैं। तो जाहिर बात कितने में बेचा होगा उसने 34,000 में बेचा होगा। ये तो प्रोसीजर में किसी कोई डाउट हो तो बताओ, हम बता दें फिर से। क्या नहीं आया क्या आप लोग का? क्या आंसर नहीं आ रहा? क्या आंसर आ गया ना? ऑप्शन में है कि नहीं है? ठीक है, हो गया। ओके, कहानी क्लियर है? डाउट है? क्लियर है? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को डील करेंगे। तो आज के टाइप में आपने ये देखा, देखो बेटा जो क्वेश्चन फंस रहे हैं ना, वो फंस नहीं रहे, लेकिन फंसने ही नहीं चाहिए। आपने एक बार जो पढ़ लिया, हमने फिर बोला है, आप उसको रिवीजन करने के लिए एक नोट्स बना लीजिए प्रॉपर। तो बीच में उसको क्या करते रहें, पर वीक उसको रिवीजन करते रहेंगे, तो आपसे जो क्वेश्चन फंसते हैं वो फंसेंगे नहीं। कितने अच्छे से पढ़ाया था, 8-10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई थी मैंने इस टाइप में। मैंने 3 तरीके बताए थे, एक्स वाला मैंने बताया था और 2 मैंने ट्रिक बताई थी, ठीक है। तो एक्स वाला मैथड तुम्हारे सामने, और ट्रिक भी मैंने बताई थी, इसकी स्पेशल ट्रिक बताई थी यूनिट मान के, उसमें यूनिट मैथड बताया था, उसमें ट्रिक बताई थी मैंने। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग का काम है कि उन टाइप को लिखेंगे, उन सभी मेथड को लिख लिया करें हर टाइप में, ताकि जब भी आप कोई चीज नया चैप्टर पढ़ें तो पहले पुराना के बार क्या कर लें, रिवाइज, संडे बैठ के रिवाइज कर लें। और रिवाइज करने मात्र 2 घंटा लगना चाहिए, 1 घंटा, बस ज्यादा नहीं लगना चाहिए। अब भला रिवाइज कर लो जाके, हम जान जाए। समझ नहीं आ रही है? तो गलतियां जो की हैं उसको सुधार करो, इस चैप्टर से ये जागरूक हो जाओ, और पिछले का भी अगले का भी अब बनाना स्टार्ट करो। 17 टाइप बताए, बताओ भला कोई टाइप के नोट्स ही नहीं सब लोग के पास।